मेरा नाम अखिलेश पुरोहित है और ये सैमसंग का द फ्रेम 2020 6 महीने पहले मैंने टीवी लिया था और इसका एक रिव्यू वीडियो भी मैंने आपको डाला था, जिसमें मैंने इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी, इसके लुक्स और जिस वजह से मुझे टीवी पसंद आया था वो सारी मैंने बातें आपके साथ शेयर की थी। और आज की इस वीडियो में मैं इस टीवी की कुछ स्पेसिफिकेशंस और कुछ इसके फीचर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि एक VA पैनल का टीवी है और आमतौर पर सैमसंग के टीवी VA पैनल के साथ ही आते हैं और LG के जिस तरह के टीवी होते हैं वो IPS पैनल के साथ होते हैं। दोनों अच्छे पैनल्स हैं मगर दोनों की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। जैसे जो कम रोशनी में जो LG के कम रोशनी में जो सैमसंग के VA पैनल हैं उनकी जो ब्राइटनेस और पिक्चर क्वालिटी का जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ही शानदार आता है, लेकिन ज़्यादा रोशनी जिस कमरे में आपके यूज़ होती है वहाँ पर आमतौर पर IPS पैनल ज़्यादा बढ़िया वर्क करते हैं। उसके अलावा व्यूइंग एंगल वाला मैंने आपको कंसेप्ट बताया ही है कि VA पैनल में उतने अच्छे व्यूइंग एंगल नहीं मिलते। हालांकि इस टीवी के साथ ये कहना पड़ेगा कि मैंने व्यूइंग एंगल काफ़ी डिस्टेंस से भी देखे हैं, आपको भी दिखाऊं तो हो सकता है 2-4% का फ़र्क पड़ जाए, लेकिन ऑलमोस्ट बढ़िया ही कलर आते हैं। तो इस टीवी में जैसे मैं एक फीचर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जो है PIP फंक्शन। और ये हाँ, एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, ये QLED टीवी है। QLED टीवी ये स्पेशलिटी है इस टीवी की कि जैसे LG का अपना एक नैनो सेल टेक्नोलॉजी अपनी LG लेके आया है, तो उसमें पिक्चर के कंट्रास्ट और कलर बहुत ही निखर के आ जाते हैं। उसी तरह से ये प्लेन LED टीवी है, मगर इस LED टीवी के अंदर उन्होंने जो फिल्टर ये QLED वाला डाला है, क्वांटम डॉट फिल्टर, इससे इसके कलर्स और कंट्रास्ट बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं। तो मैं इस टीवी में आपको PIP फंक्शन के बारे में बता रहा था। तो अब जैसे अगर आप PIP फंक्शन के बारे में मैं टीवी जैसे देखिए कि अब ये टीवी मान लीजिए मेरे सेट टॉप बॉक्स से चल रहा है जिसमें एक चैनल चल रहा है। अब मुझे इस PIP फंक्शन को एक्सप्लोर करना है, तो मैं इसकी सेटिंग को अब जैसे मोबाइल से मैं टीवी कनेक्ट है मेरा या कनेक्ट कर लेता हूँ, इसमें मैं स्क्रीन कास्ट करता हूँ। देखिए स्क्रीन कास्ट करते ही ये मेरा टीवी इसमें सैमसंग द फ्रेम 50Y लिखा है। देखिए कनेक्टिंग टू द मोबाइल आ गया। ये देखिए ये हमारा टीवी अब ये दो अलग अलग पैनल स्क्रीन्स में बट गया है, जिसमें एक मोबाइल स्क्रीन है और दूसरी। अब मोबाइल स्क्रीन पे जब आ गया है तो इसमें देखिए मैं कोई भी एक वीडियो में प्ले करता हूँ किसी भी तरीके का, कि सोचिए कि ये मैंने कोई सा भी एक वीडियो प्ले कर दिया, BBC वाला। चलिए मैं एक ये BBC का ही वीडियो प्ले कर देता हूँ। देखिए ये अब क्या है कि ये देखिए वीडियो ये प्ले होने लगा। अब देखिएगा कि इस टीवी का वॉल्यूम में अभी देखिए आपको ये इसकी आवाज़ आ रही है। अब देखिए मैं अब इस टीवी में इसकी आवाज़ आना शुरू हो गई। अब जैसे अगर क्रिकेट मैच चल रहा है तो आप क्रिकेट मैच को साइड में लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें खाली ये फंक्शन देखिए, अब इसकी आवाज़ चालू हो गई, अब वो वाली की आवाज़ बंद हो गई एक स्क्रीन की। अब मान लीजिए कि अब इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन हैं सेटिंग्स के, कि जैसे आप ये स्क्रीन साइज़ का रखना चाहते हैं और ये अगर ये स्क्रीन साइज़ है दोनों बराबर की, एक छोटी एक बड़ी करना चाहते हैं, ऐसे तमाम सारे फंक्शंस हैं। तो ये इसका एक फंक्शन है जिसमें कि आप दो अलग अलग स्क्रीन को आप एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ये PIP फंक्शन के बारे में बताया है अब मैं जैसे मान लीजिए कि मैं और किसी फंक्शन के बारे में बताऊं। देखिए इसमें जैसे मैं अपनी USB चलाना चाहता हूँ, USB में मेरा कुछ डेटा पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ गया सोर्स में और मैंने ये USB में ये मेरा डेटा पड़ा हुआ है, तो मैंने ये USB का अपना डेटा चालू कर दिया। अब देखिए USB में इसका देखिए मान लीजिए इसमें कोई हम सॉन्ग आपको सुनाना चाहते हैं, तो इसे देखिए ट्यून स्टेशन इसका इन्होंने इनबिल्ट इनका सॉफ्टवेयर, देखिए कितना खूबसूरत सा पैटर्न आ जाता है बना हुआ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साउंड की क्वालिटी देखिए, अभी मैं कुछ भी साउंड नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि इस स्पीकर में टेलीविजन में 40 वाट्स के 20 वाट्स के 2 स्पीकर है। आई थिंक 10 वाट के 2 स्पीकर है, प्लस ट्विटर भी है 10 वाट्स के। तो ओवरऑल साउंड 40 वाट का आउटपुट है, बहुत ही बढ़िया साउंड आता है, कोई इशू नहीं है। आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी साउंड बार लगाने की, लेकिन फिर भी अगर साउंड बार अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसमें HDMI ARC पोर्ट दिया हुआ है, जिससे कि आप
बिना किसी झंझट के सिर्फ एक केबल से पर्टिकुलर साउंड को एनहांस कर सकते हैं और अपने टीवी का एक मजा देखिए। आप देखिए इस स्टेशन में भी कितने सारे ऑप्शंस हैं इसके कि आप इसके थीम को देख सकते हैं। इसमें आप ये मॉडर्न थीम है, एक दूसरी थीम है, और उसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर थीम को बदलना चाहें कि ये देखिए रेट्रो एक थीम है, और देखिए कि इसमें थीम में एक विंटेज थीम दे रखी है इन्होंने। देखिए कितना पुराना वाला, ये देखिए कितना खूबसूरत सा ऑप्शन आ गया है। और देखिए एक इसमें इन्होंने ये भी थीम देखी है, ये देखिए ये कितना एक डिज़ाइन है और एक चीज़ का एक लुक होता है। अपना टीवी चल रहा है और साथ में ये चीज़ें चल रही हैं, तो बहुत ही म्यूजिक क्वालिटी देखिए। और अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अगर 100 में कर दूंगा तो फिर ये एक क्वालिटी है इसमें। इसके अलावा इस टीवी की एक क्वालिटी और है कि इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अब ये रिफ्रेश रेट क्या चीज़ होती है मैं आपको बताऊँ। प्लेन HD 4K और इन वीडियोस में इतना इसका फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप हाई एंड ग्राफिक्स गेम खेलेंगे जैसे स्पाइडरमैन है या बहुत सारे जो ऐसे गेम्स आए हैं, PUBG है या इस तरह गेम्स हैं, तो उनमें क्या है कि वो गेम्स 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे ही काम करते हैं। तो उसके लिए आपको टीवी को भी आपके कम से कम, ज़्यादातर टीवी जो मार्केट में बजट कैटेगरी के और नॉर्मल टीवी आते हैं उनमें अच्छे टीवी भी बहुत सारे ऐसे हैं सैमसंग और LG के जिनमें 60 हर्ट्ज से ज़्यादा का रिफ्रेश रेट नहीं होता है, लेकिन इस टीवी में पर्टिकुलर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का मतलब है कि कोई भी गेमिंग कंसोल इसमें बहुत ही शानदार तरीके से काम करेगा और उसका आपको ओरिजिनल HDR कंटेंट का मज़ा मिलेगा। तो जैसा आपने देखा कि मैंने इस टीवी की कोशिश करी कि दो तीन चीज़ों को और मैं आपको बता पाऊँ। हालांकि इस टीवी का मज़ा तब है कि जितना ज़्यादा आप इसे एक्सप्लोर करेंगे उतना ही ज़्यादा नई नई चीज़ें आपको इसमें मिलती चली जाएंगी। और अगर एक एक चीज़ के ऊपर मैं बनाने की कोशिश करूँगा तो आई थिंक एक एक स्पेसिफिकेशंस और एक एक फीचर्स पर एक एक वीडियो बनता चला जाएगा। तो एनी हाउ जितना मैं आपको बता पाया हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगा हो, पसंद आता हो आपको, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।